दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है कमजोरी के संकेत और कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार बड़े गैप से खुलने को है तैयार। बड़ा सवाल है कि कल की छुट्टी के पहले आज 22,000 को होल्ड कर पाएंगे या नहीं। क्या उसके नीचे फिसलेंगे, क्या उसके नीचे बंद होंगे या फिर संभल पाएंगे? ढेर सारे हैं सवाल, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। तो बताएं सर, फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल इनिशियल वीकनेस के बाद हम समझ गए थे, बॉटम आपका पहले आधे घंटे में बन गया था, उसके बाद थ्रू द डे अच्छे रहे, एंड में जाके फिर थोड़ा हम सतर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो चीजें दीप। पहली चीज ट्रेडर्स के लिए बता दूं, एक क्या कल पहली जो उछाल आई उसमें जिन लोगों के शॉर्ट्स थे, कई बार क्या होता है कि मार्केट खराब हो, आप तेजी की पोजीशन में बैठे हैं और अचानक से कोई अच्छी खबर से गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो आपको लगता है अरे वाह किस्मत खुल गई, चलो बेचो निकलो यार, बड़ी मुश्किल से भाव आया। सिमिलरली इस मार्केट में काफी लोग शॉर्ट भी हैं। 1000 पॉइंट की तेजी एक तरफा हो गई। मार्च में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बढ़ जाएंगे, मार्च और अप्रैल के बीच में। तो जब अचानक से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कई बार शॉर्ट सेलर भी ये सोचता है अरे यार सोचा ही नहीं था, ये तो अच्छा हुआ ईरान इजराइल लड़ लिए तो हमारे को नीचे काटने का मौका मिला है, तो वो तुरंत काट भी लेते, तो वो एक उछाल मिलता है। पॉइंट हमारे यहाँ क्या है, हमारी सबसे बड़ी समस्या खबरों के अलावा जो है वो है एफआईएस की बिकवाली की। शुक्रवार को दबाकर बेच के गए, हम बात भी की थी, करीबन 17-18 हजार करोड़ की बिकवाली कैश और फ्यूचर्स मिला के की थी। कल के सेशन में फिर से एफआईएस के नंबर देखिए दी, 3268 करोड़ के उन्होंने बेचे कैश में बिकवाली। तो कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं है, स्क्रीन पर है सामने। 3850 करोड़ की उन्होंने बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी की है, राइट। तो करीबन 7,000 करोड़ की यहाँ डायरेक्ट बिकवाली हुई है। 1200 करोड़ के उन्होंने खरीदे स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि आप समझ लीजिए 5,800 करोड़ के आसपास की एफआईएस की बिकवाली। सामने 4,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी लोकल फंड्स की है। तो वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बिकवाली नेट 1000 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ की बिकवाली हमें इतना घट सकते नहीं, घट सकते और घटना भी नहीं चाहिए। तो फिर घटे क्यों? घटे एक ही वजह से कि इस वक्त प्रेशर सेलिंग का तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बायर्स गायब है। लैक ऑफ बाइंग, लेना नहीं किसी को। क्यों नहीं लेने का? आराम से लेंगे, जल्दी क्या है? और क्यों आराम से लेंगे वो भी बताऊं। देखो दीप, समझो आज अपन दोनों बैठे हैं, रोज शो करते हैं, अचानक से मैंने किसी दिन आपको कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा, या आपने कुछ मुझे बोल दिया, होता नहीं हमारा तो ऐसे, लोगों को समझाने के लिए है ना, जस्ट तो क्या होगा, हम आपस में एक दूसरे को कुछ बोल दें तो ऐसा तो बोला 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भूल गए। वो 2-5 दिन तो दिमाग में रहेगा, यार अनिल जी ने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ठीक है। या आप अपनी टीम में भी आपस में कलीग के साथ या घर में किसी के साथ कोई झड़प हो जाए तो 2-5 दिन तो दिमाग में रहता है, डिपेंड ऑन कि किस लेवल की लड़ाई हुई, किस लेवल की कहा सुनी हुई है। सही बात, करेक्ट रहता ही है। ऐसा तो नहीं कि क्या साफ, करेक्ट है ना। तो अगर 2 देश इस लेवल पे लड़ रहे हैं तो ये क्या टेंशन एक दिन में खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ये तो नहीं कि भाई तुमने हमारे उधर हमला किया था, हमने मिसाइल डाली, बात करें चलो बराबर, वी आर फ्रेंड्स। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। हाँ, तो टेंशन तो रहेगी ना थोड़े दिन, और जब तक ये टेंशन रहेगी तब तक आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर, ये आपके लिए सब कम से कम ट्रेडिंग करनी है। कम से कम उपवास कर लो, ट्रेडिंग फास्टिंग है ना। और इंट्राडे में भी आपको पोजीशन रखनी है हल्की, ठीक है। समझो आपका मूड बना सपोर्ट लेवल पे लूंगा तो सिंगल्स लेने खटाखट। इंट्राडे ट्रेडिंग कम करें, पोजीशन हल्की रखें। तेज उतार चढ़ाव में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के खतरे ज्यादा हैं, इसलिए कम ट्रेडिंग करना फायदेमंद है। कल बाजार बंद है जी। गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज ही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और इसलिए आपको ओवरनाइट पोजीशन और कम करनी है। क्यों करनी है? आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन और खबरें अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। ऐसे में बाजार बड़े गैप के साथ ऊपर या नीचे किसी भी तरफ खुल सकता है, और जब आपको ये नहीं पता 50-50 चांस हो, 50% ऊपर या 50% नीचे, तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों है? तो इसलिए इंट्राडे भी और ओवरनाइट भी दोनों पोजीशन कम कर लीजिए ट्रेडर्स। आपको करनी है फास्टिंग। फास्टिंग करने का मतलब नहीं फास्ट बहुत सारे ट्रेड करना है। फास्टिंग का मतलब ये उपवास करना है ट्रेडिंग से। हाँ, एक आध दिन उपवास कर लीजिए, बस कुछ काम नहीं है। ये इन्वेस्टर्स के लिए राय साफ है, एक आध वैसे कोई खास बदलाव नहीं है। पहली चीज तो बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रहा। अगर आपको
मंदी में इंटरेस्ट है तो जनरल न्यूज चैनल देखिए, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और अगर आपको तेजी में इंटरेस्ट है तो बिजनेस चैनल देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। और अब भाई साहब वो तो मतलब ऐसे लड़ाते हैं कि आज बम गिरने वाला है, अभी गिरने वाला है, 2-4 घंटे टाइमिंग के साथ बम गिराते हैं। करेक्ट। 2-4 चैनल तो कल मैं ऐसे ही घुमा रहा था, मजा आया मेरे को देख के। हाँ, मैं कहा सुबह तो लगता है लोअर सर्किट ही मारेगा जिस हिसाब से ये लोग युद्ध करवा रहे हैं। विश्व युद्ध टीमें बन गई दोनों तरफ की, इधर से ये मारेगा, सब हो रहा है। मजेदार एकदम। दीप कभी कभी देखा करो शाम को, है ना? हाँ, बड़ा मजा आता है। बड़ा दिमाग मत एंटरटेनमेंट हो जाए। सीरियसली मत ले लेना। हाँ, सीरियसली मत ले लेना, देख के मुस्कुराओ बस एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं क्या बीच बीच में जो सा ना ड्रिंक्स इंटरवल हो गया, वो 2-2.5 मिनट का जो ब्रेक होता है ना मैच के बीच में, या फिर वो बीच में इनिंग्स ब्रेक होता है, करेक्ट, तब मैं जाके इधर उधर घूम के देखता हूँ। तो चलिए, तो इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के साथ थोड़ी बहुत हम कमजोर हो सकते हैं, होना भी पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की अपनी कमजोरी के नंबर कमजोरी हो या ईरान इसराइल की वजह से, तो थोड़ा हम और कमजोर हो सकते हैं, होने भी। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई सारी चीजें हो चुकी है, रशिया यूक्रेन हो चुका है, इसराइल हमास हो चुका है, ये सब कुछ आए चले गए, कोई खास बात नहीं। लेकिन अब जो नेक्स्ट लाइन जो है दीप, पूरी कमेंट्री में सबसे काम की लाइन यही है, सबसे काम की लाइन यही। अगर 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 इजराइल वापस से काउंटर अटैक करे और वापस से हमला करे और इसकी वजह से बाजारों में आए पैनिक, तो वो होगा आपके लिए खरीदारी का आखिरी मौका। अच्छा, तब ले लेना है, तब ले लेना है, तब आप क्लाइमेक्स की, मतलब द एंड की शुरुआत हो जाएगी, बिगिनिंग ऑफ द एंड। सही बात है, ये ध्यान रखना, ये लाइन गोट के पी लो कि ये इन्वेस्टर ना, अगर हमला कर दिया काउंटर अटैक, तो वो दिन एक आध दिन में जो भी, उस समय हम शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लेंगे। गॉट इट, है ना? 2-3-4 दिन में काम हो जाएगा, बस वो जो होना होगा उस समय हो जाएगा। भले युद्ध लंबा चलने दो, अभी भी चल रहा है ना। रशिया यूक्रेन कौन सा ऑफिशियली बंद हो गया? अब तो हेडलाइन भी नहीं। हाँ, इजराइल हमास कौन सा बंद हो गया? नहीं हुआ। चलने दो, चलता है, उनकी मर्जी है, वो दोनों करे जो करना है। हमारे लिए 3-4 दिन, 2 दिन, 1 दिन जो पैनिक होगा हो जाएगा, और उसमें हमें खरीदना है। Zee News.